हेलो एवरीवन, चलिए कुछ बातें करते हैं कि मंडे को मार्केट का मूड कैसा रह सकता है। देखिए, मार्केट का मूड तो वैसे कोई डिसाइड नहीं कर सकता और हम भी ना सिर्फ डाटा देखकर बताते हैं कि हाँ, डाटा ये दिख रहा है और इस डाटा पे हम ये चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, बड़े बूढ़े लोग जो होते थे वो क्या देखते थे कि आसमान में बादल हैं, तो उन बादलों को देख के बता देते थे कि इनसे बारिश होगी या नहीं होगी, होता था ना। तो ऐसे जब हम रेगुलर मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं तो मार्केट को देखकर, मार्केट में जो डाटा बन रहा है उसे देखकर, मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ग्लोबल मार्केट को देखकर, गिफ्ट निफ्टी को देखकर बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं या बहुत सारी चीज़ें जो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बेसिस पर हम कहते हैं कि आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो निफ्टी, जो कि मैंने बताया था आपको, उसने फ्राइडे को लो लगाया था 720, है ना। 720 का उसका फ्राइडे का लो था। अब 720 का अगर लो हम देखते हैं तो 720 के लो के बाद पॉसिबिलिटीज़ क्या बनती है कि मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुले या फिर मार्केट थोड़ा गैप अप। गैप डाउन का मतलब क्या है कि 720 से कहीं नीचे 50-60-100 पॉइंट नीचे खुल जाए, यानी कि खुल जाए 720 की बजाय 600 पे, है ना, 22,600 पे खुल जाए, 22,650 पे खुल जाए, ये गैप डाउन होता है। या फिर पॉसिबिलिटीज़ ये भी हैं कि मार्केट गैप अप, हालांकि गैप अप की पॉसिबिलिटी कम है, गैप अप की पॉसिबिलिटी कम बन रही है, फिर भी मार्केट है, कुछ भी पॉसिबल है। तो अगर मान लो गैप अप खुल जाता है 20-30-10 पॉइंट, तो मान लो गैप अप खुल गया तो क्या कर सकते हैं। अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुलता है तो देखना है कि गैप डाउन के बाद जो उसके डेटा में चेंजेस हैं वो किस हिसाब से आ रहे हैं। गैप डाउन खुल गया मार्केट, क्या उस गैप डाउन मार्केट खुलने में बाइंग आ रही है, लोगों में कॉन्फिडेंस है कि ना, नहीं, इस लेवल पर हम बाइंग करके इसे ऊपर ले जा सकते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मार्केट में दो ही चीज़ें होती हैं, बाइंग और सेलिंग। अगर बाइंग प्रेशर ज़्यादा आ जाए तो मार्केट ऊपर, और अगर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ जाए तो मार्केट नीचे। तो मान लो, एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट जो है कहीं 650 पे या 620 पे ऐसे खुल जाता है और वहाँ पर ग्लोबल सेंटिमेंट्स देख के लोगों को लगता है कि नहीं, यहाँ बहुत हो गया, हम जो है पैनिक में आ रहे हैं, हम जो है सेल कर देते हैं। अगर मान लो 22,600 पे, 650 पे खुलने के बाद फिर कंटिन्यू सेलिंग आने लगी और वो नीचे की तरफ जाने लगा, तो फिर आप उस तरीके से देख सकते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि लोग वहाँ से निकल रहे हैं और पैनिक क्रिएट हो रहा है, तो मार्केट और नीचे गिर सकता है। दूसरा फेज़ क्या हो सकता है कि मार्केट नीचे खुला है, लोग उसे अपॉर्चुनिटी समझें अपने लिए और वहाँ से उसे उठाकर ऊपर ले जाने की कोशिश करें। सब कुछ पॉसिबल है मार्केट में ना। मैं या आप क्या सोच रहे हैं और वो ऑपरेटर क्या सोच रहा है, दोनों को मर्ज करके देखना होता है। तो वो उसी टाइम मार्केट में दिखता है, जब मार्केट रनिंग होता है ना, उस समय पे वो सब चीज़ें दिखती हैं। आज के दिन हम हर तरीके से सोच सकते हैं कि हाँ, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हो तो आप क्या करते हो कि आप उस जगह पहुंचने के सारे रास्ते देख लेते हो। मान लो आपको कहीं XYZ जगह जाना है, तो आप सारे रास्ते देख लोगे कि आपको किस रास्ते से ट्रैफिक कम मिलेगा, किस रास्ते से आप जल्दी पहुंच जाओगे, कौन सा रास्ता शॉर्टकट है, सब देखते हो। तो ऐसे ही जो मार्केट है उसको लेकर भी हम सारे व्यूज़ देखते हैं कि मान लो मार्केट गैप डाउन हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, मान लो मार्केट गैप अप ही होता है 10-20, हालांकि गैप अप होने के चांसेस मैं कम बता रही हूँ क्योंकि गैप अप होने के चांसेस मुझे नहीं दिख रहे। मान लो गैप अप हो गया फिर भी, है ना, ग्लोबली कुछ ऐसी न्यूज़ आ गई कि नहीं चलो गैप अप, हालांकि नहीं आएगी न्यूज़ आ गई कि गैप अप हो जाता है, चलो गैप अप हो गया। उसके बाद क्या, गैप अप होने पर क्या होता है लोगों के दिमाग में कि अरे मार्केट ना गैप अप खुल गया तो चलो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। गैप अप खुलने का मतलब कि थोड़ा वो प्रॉफिट में दिखेंगे, तो जो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो फिर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट थोड़ा नीचे आता है। जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलता है ना, तो फिर थोड़ा देखना है, मार्केट को समझना है कि अब ये किस तरफ मूव करने वाला है। एकदम से ट्रेड, कोई भी ट्रेड में नहीं कूदना है। गैप अप और गैप डाउन अगर हुआ है तो उस ट्रेड को पहले समझना है कि लोगों की जो मेंटालिटी है वो क्या चल रही है। गैप डाउन होने पे वो और नीचे जाने वाला है या बाउंस लेकर ऊपर आने वाला है, या गैप अप होने पे नीचे आने वाला है प्रॉफिट बुकिंग लेकर, या फिर और बूस्ट होकर ऊपर जाने वाला है। ये सब चीज़ें आपको समझनी है। देखिए, मैं सिर्फ अपना व्यू बता सकती हूँ, समझना फिर आपको ही पड़ेगा और चीज़ों को देखना पड़ेगा। कोई भी स्टॉक है, XYZ स्टॉक, अगर वो गैप डाउन खुला है तो देखिए कि लोगों का सेंटिमेंट उसके लिए क्या हो रहा है। अगर वो गैप अप खुला है तो देखिए कि लोगों का सेंटिमेंट उसके लिए क्या हो रहा है। मान लो गैप अप खुला, लोगों को प्रॉफिट दिख रहा है बट लोग इंटरेस्टेड नहीं है कि वो प्रॉफिट बुक करें और उसमें और बाइंग आने लग गई,
तो वो बढ़ जाएगा, है ना। अब मान लो कोई भी स्टॉक है वो गैप डाउन खुलता है, और गैप डाउन खुलने के बाद लोगों में कोई पैनिक नहीं है, अरे कंपनी अच्छी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसके गैप डाउन खुलने से भी उसमें पैनिक क्रिएट नहीं हुआ, तो एक्स्ट्रा सेलिंग नहीं आएगी, तो वहाँ से भी बाउंस लेकर ऊपर जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, सबको रिलेट करके हमें चीज़ें समझ में आती हैं। फिलहाल बात हम निफ्टी की कर रहे थे, तो निफ्टी में हमने क्या देखा कि गैप डाउन हो सकता है, गैप अप हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो जहाँ पर बंद हुआ था वहीं पर आसपास में खुल जाए, फ्लैट ओपनिंग दे दें। हालांकि गैप डाउन के चांसेस थोड़े ज़्यादा लगते हैं। देखते हैं क्या होता है, गैप डाउन होता है, गैप अप होता है, या फ्लैट ओपनिंग होती है। और जैसे हमने पिछले जो वीक था उस पूरे वीक में हमने एक पर्टिकुलर रेंज में काम किया था, 22,800 से लेकर 23,000 का एक रेंज था, जिस रेंज में मार्केट फंसा रहा। जब भी मार्केट रेंज बाउंड हो तो फिर ना उस समय पे मार्केट को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रेंज बाउंड जब मार्केट होता है ना तो वो किसी भी तरफ मूव कर सकता है। तो जब भी मार्केट किसी रेंज में, किसी चैनल में है, तो एक बार ज़रा आराम से बैठकर उसको देखिए कि वो किस तरफ जाना चाह रहा है, उसके डाटा को एनालिसिस करिए कि उसका डाटा क्या बोल रहा है, किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। बैंक निफ्टी पर अगर देखें ना, तो बैंक निफ्टी अगर कमज़ोर हुआ, जो कि पुट राइटर में कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा, यानी कि बैंकिंग के जो बाइंग में कॉन्फिडेंस नहीं है, उस पर कुछ न्यूज़ भी है, उस न्यूज़ को अभी डिस्कस नहीं करते हैं, तो अगर बैंक निफ्टी में भी अगर उसने नीचे की तरफ तोड़ना चालू किया तो फिर नीचे की तरफ भी एक अच्छा सा फॉल हमें दिख जाएगा। अगर संभाल लिया बैंकिंग सेक्टर ने, तो आपको पता है अप और डाउन जाने में सिर्फ साइकोलॉजी काम करती है कि ऑपरेटर क्या चाह रहा है, मार्केट को किस तरफ ले जाना चाह रहा है। सारी बातों को देखते हुए आप लाइव मार्केट में जज कर पाते हैं कि हाँ मार्केट एक्चुअली किस तरफ जा रहा है। आई होप कि चीज़ों को आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, कोरिलेट कर पा रहे हैं। मंडे को जो मेरा व्यू बनता है वो है कि मार्केट स्लाइटली गैप डाउन दिखेगा, और अगर गैप डाउन दिखता है, मेरा एनालिसिस ठीक होता है, देखते हैं क्या होता है। कैसा लगा वीडियो, जैसा भी लगा हो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं अपने एनालिसिस को आपके साथ शेयर कर पाऊँ। अगर आपको मेरा एनालिसिस समझ में आता है, आप उसको समझते हुए अपने भी स्किल्स को कुछ बढ़ा पाते हैं, तो मुझे और अच्छा लगेगा। मार्केट को देखिए, मार्केट को समझिए, किसी भी स्टॉक को देखिए, समझिए, बार बार देखिए, बार बार समझिए। ये सब चीज़ें ना समझने वाली है, रॉकेट साइंस तो नहीं है, ठीक है, तो आपको भी समझ में आ जाएगा।